मान लीजिए कोई 25 से 30 साल का बंदा है और 50,000 रुपये कमा रहा है और वो आपसे आकर आकर कहता है कि मैं इसमें से 10,000 रुपये पर मंथ बचा सकता हूँ। हुँ, हुँ। तो उसके लिए आपकी क्या सलाह होगी कि कैसे वो अपने उस 10,000 को बचा सकता है, कहाँ डाले, कैसे बनाए ताकि वो लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सके? क्या एज होगी करीब उसकी? 25 से 30 साल। 25 से 30 साल। देखो, सबसे पहले ऐसे सवाल डेफ़िनेटली आते हैं, लोग डायरेक्ट आंसर जानना चाहते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ? बट उससे पहले 3-4 चीज़ें पहले वो फिक्स कर लें अपने लाइफ़ में, सो दैट आवर बिगर पिक्चर दैट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड वाज़ कि अपनी लाइफ़ को वो कंफर्टेबली फाइनेंशियली वो वॉलेटिलिटी से निकल के स्टेबल, स्टेडी अपनी लाइफ़ को फाइनेंशियल लाइफ़ को स्टेडी रखे। तो उसमें इसी 25-30 इंडिविजुअल को ये देखना है कि क्या मेरे बाकी बेसिक्स पहले सेट हैं? हुँ, इफ़ दे आर, देन येस द आंसर इज़ कि उसको फिर इन्वेस्टमेंट की बात सोचनी चाहिए। तो उसके पहले जो फर्स्ट स्टेप्स जो हैं, तो उसने बजटिंग की हुई है, गोल सेटिंग कर ली है। क्या उसके रिस्क्स कवर्ड है? क्या उसने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है? क्या उसने लाइफ इंश्योरेंस ली हुई है? क्या उसके फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स हैं? आप 25-30 कह रहे हैं, हो सकता है पेरेंट्स रिटायर हो गए हों, पेंशन नहीं आ रही हो, सो दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन दिस इंडिविजुअल। सो अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंट्स है किसी इंडिविजुअल के, फर्स्ट थिंग इज टू गेट ए लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कौन सा? वो टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट बिकॉज इट्स अ प्योर रिस्क कवर इंश्योरेंस। उसके साथ साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के बिना तो एक टू स्टार्ट द इन्वेस्टमेंट जर्नी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा। हुँ, अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो डे वन में आपको सबसे पहले वही पहली क्या- इन्वेस्टमेंट ही पहले आपका पहले हेल्थ इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस। ही वो इंश्योरेंस में होनी चाहिए, समझ लो, हुँ, और वो भी हेल्थ इंश्योरेंस। हुँ, बिकॉज इंश्योरेंस कॉस्ट इंडिया में इन्फ्लेशन इज अबाउट 5-6-7%, बट इन्फ्लेशन हेल्थ इंश्योरेंस इन्फ्लेशन इज राइजिंग मच मोर फास्टर। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस अपना हो सो दैट फैमिली में सब कवर्ड हो। एंड देन देर आर डिफरेंट प्लान्स डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। अगर वो खुद के लिए लेना चाहता है तो इंडिविजुअल प्लान्स हैं, देर इज ए फैमिली, हस्बैंड वाइफ, छोटे बच्चे हैं, तो फैमिली फ्लोटर प्लान्स हैं जिसमें वो अपना प्रीमियम भी कम होता है एंड दे गेट ए गुड अमाउंट ऑफ हुँ, रिस्क कवर। साथ साथ जैसे मैंने कहा टर्म इंश्योरेंस प्लान भी ले ले। नाउ वंस दीज टू थिंग्स आर कवर्ड, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग लेफ्ट विच इज इमरजेंसी फंड। अच्छा। तो इमरजेंसी फंड अगेन होना चाहिए विच इज मोस्ट पीपल से शुड बी अबाउट 6 months ऑफ योर सैलरी। पर्सनल एक्सपेंसेस, हाउस अच्छा, होल्ड एक्सपेंसेस। अच्छा। घर के खर्चे जितने हैं इंटू 6 months, उतना इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखो। सो अगर आप देखें, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, दीज थ्री थिंग्स are the must before you even start saving, investing a single penny. अच्छा, पहले इनिशियली मतलब जो भी अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, वो ये 3 चीज़ें Exactly. फिक्स कर ले, Exactly. अगर उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करे। एग्जैक्टली, और इसका उसको बेनिफिट हुँ, अभी नहीं इमीडिएट। ये एंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट की जो बातें करते हैं, ये बहुत ही स्लो मूविंग, बहुत ही बोरिंग हुँ, प्रोसेस है। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे एवरीथिंग, वो फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी से हुँ, बचने के ये सारे रास्ते हैं। हुँ, सो आप जैसे आपने कहा, इमरजेंसी फंड, हुँ, सेविंग्स अकाउंट में या लिक्विड फंड्स में पैसा रख लिया, बिकॉज एट शॉर्ट नोटिस हुँ, जॉब ले ऑफ हो रही हैं आजकल, हुँ, तो सो दैट वो आपको फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली पे नहीं आएगी। हुँ, एंड दिस गोज फॉर एवरीबडी, हुँ, somebody who's starting a career 20, 30, 40, 55, एनी एज, हुँ, सबके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए ऑफ 6 months हुँ, ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हुँ, ये हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले ली और अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान भी ले लिया, सो दैट दैट रिस्क इज ऑल्सो कवर्ड। हुँ, नाउ कम्स एटलीस्ट द नेक्स्ट पार्ट विच इज इन्वेस्टिंग। हुँ, इन्वेस्टिंग में अब उसकी इंपॉर्टेंट वो आ जाता है, एसेट एलोकेशन उसको करना है। हुँ, ऐसा नहीं कि उसको एसेट एलोकेशन स्टार्टिंग की फिक्स कर लिया, एट डिफरेंट एज हुँ, उसको अपने हो सकता है रीबैलेंस करके वो चेंज करना पड़े। बट कितना पैसा मुझे इक्विटीज में लगाना है, डेट मार्केट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना है, हुँ, कितना मुझे गोल्ड या सिल्वर में रखना है, हुँ, एसेट एलोकेट कर दिया। हुँ, अब मैं कैसे करूँगा, कितना करूँगा, हुँ, डिपेंडिंग ऑन द एज, डिपेंडिंग ऑन द गोल्स दैट आई हैव। अब हुँ, मेरी एज, अगर मैं 30-35 का हूँ, मेरी गोल्स अभी दूर हैं, हुँ, 30 की एज है, गोल्स दूर हैं, हुँ, और मैं रिस्क भी ले सकता हूँ, हुँ, तो मैं ज़्यादा एलोकेशन इक्विटीज़ में करूँगा, डेट में कम करूँगा। हुँ, बट मुझे 5 साल के लिए ही, जैसे हम देख रहे थे अभी, डाउन पेमेंट चाहिए होम बाइंग के लिए, तो उसमें इक्विटीज़ इतना नहीं, हुँ, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर बैलेंस्ड फंड्स जिसमें कुछ पोर्शन डेट में भी हो, वॉलेटिलिटी कम हुँ, रहती है, बिकॉज़ यू नीड द मनी आफ्टर 5 ईयर्स। हुँ, तो ये सब आपको करने के बाद बेस्ड ऑन, जैसे हमने देखा कि वो इन्फ्लेटेड
कॉस्ट निकालने के बाद ही आप उसको रिवर्क करेंगे कितना मुझे आज सेव करना है इन एसेट्स में।